सिर पर भारी सामान का बोझ लादे घने जंगल में चली जा रही ये महिला कोई मजदूर नहीं है। और ये सुनकर आपको जोरदार झटका तब लगेगा जब पता चलेगा कि ये सीधी सादी नज़र आने वाली महिला एक विधायक है, जो घने जंगलों में कभी पैदल तो कभी मोटरसाइकिल पर तो कभी बैलगाड़ी में लगातार पिछले 60 दिनों से एक लक्ष्य को लेकर चले जा रही है। और वो लक्ष्य है कोरोना लॉकडाउन के चलते परेशान उन गरीब आदिवासियों की सहायता करना जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। मात्र 16 साल की उम्र में बंदूक उठाकर जो लड़की गरीबों और आदिवासियों को न्याय दिलाने के नारे के साथ क्रांतिकारी राह पर चल पड़ी थी, आज वो 48 साल की उम्र में एक विधायक के रूप में उसी जज्बे के साथ गरीबों और आदिवासियों की सेवा में जुटी है। आज भी वो उस जंगल की बेटी की तरह ही वहाँ रहने वालों की तकलीफ़ें दूर करने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल ही निकल पड़ती है। हम बात कर रहे हैं दानसरी अनसुया की, जिसे लोग सीतक्का के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। तकरीबन 16 साल पहले आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में आई सीतक्का ने बाद में LLB की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद जन सेवा के उद्देश्य से राजनीति में आ गई। सीतक्का तेलंगाना के मुलुगु निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक है और इन दिनों वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में घूम घूम कर जरूरतमंदों तक सीधी सहायता पहुंचा रही है। गो हंगर गो मिशन के माध्यम से तकरीबन पिछले 2 महीनों से जारी सीतक्का के सफ़र के लिए वह सुबह सुबह ही अपने समर्थकों के साथ निकल पड़ती है। उनके साथ होती है नित्यावश्यक वस्तुएं, चावल, दाल, फल, सब्जियां, जो कि कुछ दानदाताओं और कुछ अपनी ओर से इकट्ठा करने के बाद चल पड़ती है सीतक्का उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने, जहां पहुंचने के लिए ज़्यादातर कोई सीधी सड़क तक नहीं है। इसलिए कुछ दूर गाड़ी में तो कुछ दूर मोटरसाइकिल पर तो कई जगहों के लिए वह पैदल ही निकल पड़ती है। मुलुगु निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 700 गांव हैं, जिनमें से लगभग 500 से ज़्यादा गाँवों में सीतक्का ने नित्यावश्यक वस्तुएं पहुंचाई है। सीतक्का अपनी जनसेवा के चलते इस कदर लोकप्रिय हो गई है कि वह जैसे ही गांव में पहुंचती है, लोग उनके स्वागत में ढोल बजाकर उन्हें फूल देकर स्वागत करते हैं। बच्चे हो या बूढ़े, सभी सीतक्का को काफ़ी पसंद करते हैं। सीतक्का सिर्फ जरूरी वस्तुओं का वितरण ही नहीं करती, बल्कि बड़े हो या बच्चे, उन्हें अपने हाथों से खाना परोसती है और उनके साथ बैठकर भोजन भी करती है। सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य आंध्र के पूर्वी व पश्चिमी गोदावरी जिले के दुर्गम इलाकों में भी सीतक्का बोट के द्वारा तो कहीं पैदल ही पहुंच जाती है। पूर्वी गोदावरी के चिंतूर में कुछ इलाके इतने दुर्गम हैं कि 5 पहाड़ियां पार कर वहां भी पहुंचकर जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराती है सीतक्का। एक विधायक रहते हुए सादगीपूर्ण जीवन के साथ गरीबों की सहायता के लिए तत्पर सीतक्का की रुचि पढ़ाई के प्रति भी इस हद तक है कि वह इन दिनों PhD भी कर रही है। अपने मिशन की राह पर कोई पैदल चलता मजदूर नजर आ जाए तो उन्हें भोजन देने के साथ साथ उन्हें घर तक पहुंचाने का इंतजाम भी करते सीतक्का को देखा जा सकता है। एक जमाने में माओवादी कमांडर के रूप में बुलेट की राह पर चली सीतक्का आज बैलेट की ताकत से लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। किसी गांव में राशन पहुंचाने के लिए जब सीतक्का सिर पर सामान लादे निकलती है और जब उसे रास्ते में भूख लगती है तो वह वहीं भोजन करने बैठ जाती है। सीतक्का के लिए जंगल की ठंडी हवा ही AC है और पत्थर की चट्टानें ही डाइनिंग टेबल है। यही नहीं, इन दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में नित्यावश्यक वस्तुएं पहुंचाने के साथ साथ उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक भी करती है। इसके लिए उनके साथ कुछ स्वयंसेवक भी होते हैं। सीतक्का की इन सादगीपूर्ण सेवाओं को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है और उनकी सराहना सिर्फ नेता ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े पत्रकार भी कर रहे हैं। लोग कहते हैं अगर देश के बाकी नेता भी इसी सादगी और समर्पण से जन सेवा में अपना योगदान दे दे तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी आसानी से हो जाएगा।